इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। वो घर का पलस्तर, छत का पलस्तर ठीक हो जाए तो पांव का नहीं उतर रहा था। मैं कहूंगा कि कैसा इंसाफ, मिसाली इंसाफ खान साहब को मिला कि आपके पहले के भी गुनाह माफ, पहले के भी केस माफ, और जो आप आइंदा जुर्म करेंगे वो भी गुनाह माफ और वो भी केस माफ। तो इस तरह फिर ये इस मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर वो पूरी तरह आ ना सकी, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये इमरान खान की कैबिनेट में जो एक बंद लिफाफा कैबिनेट से पास करवाया गया था जिसमें अरबों डॉलर की करप्शन हुई, ये उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर कि इसकी मैं चीदा कुछ चीजें आपके सामने रखूं। नंबर 1, ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? और वो भी ऐसा पलस्तर जो 5-6 माह ना उतरे। वो घर का पलस्तर, छत का पलस्तर ठीक हो जाए तो पांव का नहीं उतर रहा था। तो आप ये सोचें कि चमड़ी और या ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि गोश्त में अगर कोई कील नुमा चीज पेवस्त हो गई हो तो उस पर पलस्तर करने वाला ये दुनिया का वाहिद आदमी होगा, और वो भी 5 से 6 माह। अब आप दूसरी तरफ चले और उस पलस्तर पर सियासत अलग। अब इसमें दूसरी एक बात कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम एप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है इन सारी चीजों से हटके। ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान लगता है उस पर। और कुछ हरकत ऐसी थी एप्रोप्रिएट जेस्चर जो कि आम इंसान जिसका दिमाग ठीक हो। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वो ये हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे
कि जब ये वजीर आजम था तब भी मैं असेंबली में कहता था कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, इसको म्यूजियम में रखो, ये नहीं मिलेगा इस तरह की दूसरी चीज आपको। क्योंकि नॉर्सिस्ट जो होता है ना, वो झूठ बोलता है और अपने ही झूठ पे वो बज़िद हो जाता है। वो अपने झूठ को सच कहता है और दूसरों को सच मनवाने की कोशिश करता है। और ये जो हालात पिछले दिनों गुजरे हैं, ये कोई एक दिन का नहीं ना, ये तो नार्सिस्ट बरसों से लोगों की तबलीग कर रहा था कई, और जब से हुकूमत से निकाला गया तो नौजवानों को एक रास्ते पे उसने लगाया, जिसका नतीजा आपने देखा। आपकी सियासत तो तबाह इसने पहले दिन से कर दी। वो जो हमारा पॉलिटिक्स में एक शाइस्तगी का रिवाज था, वो पहले दिन से तबाह हो गया। आपके कल्चर का फैब्रिक, मां बहन बहू बेटी की इज्जत का, वो तबाह हो गया।